I was leaving on 21st June. 18th I told the Prime Minister's office. 19th, सारे डरते हैं ना प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए, मैं तो कभी घबराया नहीं इन चीज़ों के लिए। तो मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर्नाटका से मेरे दोस्त थे, मैं कहा प्लीज टेल हिम दैट आई एम लीविंग टुमारो, तो माय ऑर्डर स्टैंड टू चार्ज शीट एंड अरेस्ट हिम। कहता है यार व्हाई डू यू ब्रिंग मी इन बिटवीन, मुझे क्यों लाते हो बीच में, आप डायरेक्टली डील करते हो, करते रहो। मैं कहा मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई सेड आई वाज टोल्ड इज इन कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग से बुलाया गया गुजराल साहब को, उन्होंने अपने हाथ से चाय पिलाई, चाय भी मैंने पी ली, बर्फी खिलाई, बर्फी भी मैंने खा ली, कुछ और भी दिया, खा लिया। इट इज 1 to 1, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीछे बैठा हुआ था। मैंने पंजाबी में कहा, मैं कहा जी छोटी जी चिट्ठी 2 लाइन की लेटर, 2 lines लेटर है टू कम। मुझे कहते यार छोटी जी गल कही सी, आई सेड ए वेरी स्मॉल थिंग। I said, no sir, it is not a small thing for me. He got annoyed. He said, you know I'm the Prime Minister? I said, yes sir, I know you are the Prime Minister, but you are not even supposed to know what is passing between me and Patna High Court. वो मुझे कहने लगे, what have you said? You changed? मैं कहा क्या फर्क पड़ता है? If it is not this job, something else is here. I was already the highest salary any government employee could get, which now is 80,000. And with DA etc. it comes to more than 1,50,000 or so. तो मैं क्या फर्क पड़ता है ऐसे जो है। he said खून की नदियां बह जाएंगी बिहार में। मैं कहा जी we will not allow a single person to be killed. Any loss of life may not happen. I passed these orders and I said communicated to Patna High Court, ताकि इसको बदल भी ना सके बाद में कोई, जानबूझ के किया। मैं चला गया। When I came back after 5-6 days, एक टेलीविजन चैनल वाला था कि how do you react? I said to what? To your transfer. I said have I been transferred? तो जो मुझे लेने आए थे DIG कहते हाँ जी ऑर्डर आए थे late last night. तो I looked at the press reporter, मैं कहा wonderful, same salary and no work. फिर मेरी ट्रांसफर चैलेंज हुई पटना हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन जैन हवाला केस डायरेक्टर CBI विल हैव 2 years tenure। उसका फायदा सभी को मिला, बट somebody had to स्टैंड अप टू द गवर्नमेंट हियर कि दिस फार एंड नो फर्दर। जिंदगी में मैं आपसे भी ये कहूंगा कि लक्ष्मण रेखा बना दीजिए, यहां तक तो जाएंगे। देखिए सीता गॉट इनटू ट्रबल, उसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया, तो हमें भी जो है in the IQ form I would urge you to have some kind of a Lakshman Rekha for the members here. उसके बाद I'll take only a minute more. So since madam raised this point here, CBI director is the only post in law whose tenure by law is fixed at 2 years, और किसी का नहीं। बाकी तो सभी बैंड वैगन पे चले गए, होम सेक्रेटरी का कर दो, IB का कर दो, उसका कर दो, वो नहीं है। वो सरकार बदले जब मर्जी उसको बदल दें उनको। Then see the tragedy. Misuse of police is everywhere. वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। Because सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2006 passed orders कि we should bring about a police reform। क्या रिफॉर्म थे? DG का टेनर 2 साल का कर दो कम से कम, IG का 2 साल का हो, SHO, sub inspector in charge of policing, should be there for 2 years, and so on. और उनका separate land order from the investigation. No action has been taken. Last year, Supreme Court appointed a committee headed by Justice Thomas, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे। आप देखिए तो सही प्रोग्रेस क्या है। उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है कि we visited all the states, सब स्टेट्स में गए, we met the home ministers, leaders of the opposition, सभी से मिले, उनसे कहा भी आप क्या कर रहे हैं रिफॉर्म के। कहता है they laughed at us, हम पे हंसे, क्या ख्याल है आपने इलेक्शन ही जीता क्या, अपनी मर्जी का थानेदार भी ना लगा सके वहां पे। सो दिस इज द रिपोर्ट विच इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। देखिए ब्यूरोक्रेसी जो है रिफॉर्म करने के लिए, चाहे सरकार तो कल हो सकता है,
नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये 2G स्कैम का आई कैन चैलेंज इट कि सरकार ने इतना, ये 2009 फरवरी में केस रजिस्टर हुआ था, परमिशन ही नहीं दी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स, मेरे दोस्त हैं मनोज सिंह गिल, स्पोर्ट्स मंत्री थे, उन्होंने कहा जब गेम से पहले बारात घर के सामने आ चुकी है, पहले शादी तो हो जाए, उसके बाद इंक्वायरी देखेंगे। अब एक चीज तो आप IQ गेन्स कर सकता है, टू एक्ट एज एन इंटेलिजेंट प्रेशर ग्रुप ऑन वाइटल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ये नहीं कि सारे चेंज हो जाएंगे, एवरीबडी विल चेंज और थिंग्स विल बिकम बेटर, बट दे विल नो that it is not easy to ram through. People are awakening. They are very, very careful. You can see the election results which have come. Collective will, despite the fact Tamil Nadu, they gave rice of 1 rupee a kilo. They bought television worth 1500 crores. हर एक फैमिली को कलर टेलीविजन दे दिया ताकि कलर का टीवी जो देखा जाएगा। अब मुझसे कई बार पूछा गया, 2 मिनट और लूंगा मैडम जी, हाउ टू फाइट द करप्शन, कैसे होगा? मैंने कहा कि ऐसा है, मैं आई हैव नो कंटेम्प्ट फॉर द लीगल कम्युनिटी, पर ये कानून की ऐसी की तैसी कर देते हैं कि सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। कानून में लिखा हुआ है, द लॉ सेज बोथ द ब्राइब गिवर एंड रेसिपिएंट आर गिल्टी। नोबडी गिव्स ब्राइब विलिंगली। आप DDA से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने जाएं, नाडा अथॉरिटी हो किसी से जाएं, एट एवरी स्टेप देयर एक्सटेंडेड हैंड्स, जैसे पाम है कि ये होना चाहिए, कोई मर्जी से देता है। द फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट शुड टेक इज रिमूव द ब्राइब गिवर। सेकेंडली, पोजेशन ऑफ एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू नॉन मीन्स ऑफ इनकम। आय से ज्यादा संपत्ति रखना गुनाह है कानून में। वो कहते सरकार प्रूव करे। देखिए, एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कौन सा पटवारी, कौन सा तहसीलदार, कौन सा पंचायत ऑफिसर कहेगा जी इन्होंने ये किया है? नेचुरली एवरीबॉडी इज बॉदर्ड अबाउट हिज ओन सेफ्टी। ये फ्रांस में कानून है, यहां ये नहीं कि नई चीज है। पुट द ओनस ऑन द करप्ट टू प्रूव दैट वट एवर ही हैज ऑनेस्टली अर्न्ड। थर्ड पॉइंट विच आई से हियर, ज्यादा अन्ना जारिफ करने की जरूरत नहीं, पर उनको तो ऐसी की तैसी कर देंगे। वकील 4 सरकार के हैं, 2 दूसरे हैं यहाँ पे, उसमें 8 मेंबर ग्रुप में। तीसरा पॉइंट ये है, स्टिंग ऑपरेशन को लीगलाइज कर दो। आपसे किसी ने पैसा मांगा है, कैमरा हर की जेब में है, मोबाइल जेब है, तो रिकॉर्ड करिए एंड मेक इट एडमिसिबल। अब चौथा, विसल ब्लोअर, कोई दफ्तर में बताना चाहे चीज गलत होती है, एनकरेज हिम, पर करेंगे नहीं ना, वो सबके पोल खुल जाएंगे यहाँ पे। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट इनको इस केस को मॉनिटर नहीं करता, मैं गारंटी करता हूं कि नथिंग वुड हैव कम आउट फ्रॉम दिस थिंग। उसकी वजह यह है, ये नहीं कि CBI नहीं करती, कानून बनाया हुआ है कि जॉइंट सेक्रेटरी ने आपको प्रोसिक्यूट करने के, इंक्वायरी शुरू करने से पहले सरकार से पूछना पड़ता है। ये नहीं कि चोर के आगे यू हैव टू गो टू द थीफ एंड आस्क हिम, सर कैन यू इंक्वायर इनटू योर कंडक्ट, और उसके बाद जो है देन यू हैव टू अगेन गो टू द गवर्नमेंट फॉर सैंक्शन। पृथ्वीराज चौहान की स्टेटमेंट थी व्हेन इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, 310 cases against IAS, IPS officers and senior people are pending with the government for sanction. करना चाहे तो सब है, नहीं करना चाहे तो बातें होंगी, भाषण मिलेंगे, चाहे टेलीविजन पे चाहे रेडियो पे। ये 4 चीजें कर लें और लोकपाल का मतलब प्रधानमंत्री, आई कैन से impeccably honest, and I must also say गुजराल was honest। जब उन्होंने प्रेस वाले ने पूछा कि जोगिंदर सिंह हैज रिटन दिस थिंग, इसे यार को और बात कर लेते हैं, he didn't deny this thing here. I mean there are people who also know कि how to handle these things here. So I must compliment the young friends I have already named here, that you are taking a lead in Calcutta. An organization like this exists here, contribute to the society and make money also. After all, everybody is in the business not for dharm karma, but he has to earn a livelihood also on this one. God bless you all. My best wishes. I am sorry I had to leave early because I came from Bangkok this morning only. Thank you, Mr. Joginder Singh, for sharing your views with us. And yes, as he said,
that integrity is very important. Whatever we do, however we do, integrity has to be maintained. Thanks for suggesting all the various 4 points which you suggested as we move forward. Now, ladies and gentlemen, I was mentioning we are going to be looking into various business propositions here in this forum. So first of all, let's analyze certain sectors, see the various opportunities and the challenges which are available in these sectors. First sector which we are going to be analyzing today, ladies and gentlemen, is going to be the logistics sector. Now, if you see, India has a lot of opportunities in this sector. This is primarily because India is a manufacturing hub. At present, if you talk about today, India is just contributing only 2% to the overall global scenario in the logistics sector. But as per the experts, this is going to be changing and it is going to be closer to 15%. So India is now going to be having a greater chunk in this global pie. More on the opportunities and the challenges which are there in the sector, I would like to invite Mr. Kalyan Korimarla. He is focused on power and the logistics sector. He has about 15 years of experience in investment banking, infrastructure, technology, media, telecom industries. And ladies and gentlemen, he can actually help your organization, your company, your businesses grow. The robust businesses you can surely have from him. More on the sector, we have Mr. Kalyan Korimarla. Welcome to you. Excited to be here. Actually, just before I begin to talk about why I'm here, I moved to India about 9 months ago from New York and San Francisco. I was an investment banker with JP Morgan, and I've done a lot of mergers and acquisitions, fundraisings. Yeah. I've done mergers and acquisitions, fundraisings, equity placements, IPOs, and so on and so forth. And something dawned on me about a couple of years ago, and I started to see a lot of exodus of my colleagues to India. And I also thought, why not, right? Why not come to India, take a look at the scenario. I see a lot of opportunity here, right? As a couple of my esteemed speakers before me were talking about, there's a lot of opportunity here, and I'm really bullish on this opportunity. So if I were to start the presentation, we put together a couple of slides. I think. How do we get the presentation? Sorry. This is yours? Yeah, this is mine. This is the clicker. Yeah. All right, first, we wanted to look at the, I just want to talk about the current situation in India. I don't mean to be negative or anything like that, since I think a couple of our ancient documents, especially Rig Veda says that acceptance is the first step towards making a change. So let's accept, what the facts are. Logistics situation in India, it's a very fragmented industry. There is no single integrated provider who can provide end-to-end solution. And because there is no one who can provide end-to-end solutions, a lot of the burden of doing logistics actually goes to towards the manufacturers, whoever are here. And although India is not exactly a manufacturing hub today, but since it's going to be one, someone has to come in and then move this burden of logistics services from the manufacturers themselves towards an integrated provider. These inefficiencies cost too much to manufacturers, and of course these get passed on to the consumers and then end users. India right now, we spend our logistics spend is about 13% of our GDP, and whereas in most mature economies it's about 8 to 9%. So that clearly says that we have a lot of inefficiencies in our system. And we're also plagued by poor infrastructure, especially in the ports and the clearance of the goods and so on and so forth, and also and especially our road network, which is kind of like the artery network.
So it takes about 4 to 5 days, for instance, in our ports to actually turn around a ship, where it takes about 10 hours in Singapore, Hong Kong, and even port as close as Colombo, right? So that's not good. However, Indian government has taken a lot of steps, and a lot of private sector's participation is actually trying to make this from 3-5 days to maybe a couple of days. But if you actually think about it, if the clearance time in these ports takes 5 days to 4 days, you will see 20% more throughput coming out of these ports, but we do not have a back-end infrastructure to even support that 20% extra throughput. And then we're also plagued by low container traffic. If you actually look at the containerization of our cargo, it's about 17%. If you look at the most Wall Street reports out there, they actually put this number quite high in India at about 25 to 30%, but we in fact went to Ministry of Shipping and then got the data. It's about 17% of total cargo is containerized in India. And also there's a little bit of a polarization, in terms of the market share of these containers. JNPT and Chennai together, they handle roughly about 75 to 80% of the total container traffic, and while the rest of the country, these major ports along the rest of the country, they do like 1%, 2%. So that's also not good. And then we actually collected the major data at all these major ports. You'll see the total traffic in tons towards your left, and then right, and then you'll see containerization, and then you'll see the total container numbers. As you can see, it's pretty polarized at JNPT, which is in Mumbai and Chennai, but it also kind of gives you a spread of the manufacturing activity across the country. As you can clearly see that the states around JNPT, they're heavily